भी आपने काम कराया, क्या उस पर एक भी जांच बैठा है? जांच तो एक आध दो काम का मनरेगा में था, उसमें बैठी थी जांच। तो क्या निकला नहीं, पारदर्शिता थी, काम में कोई दिक्कत नहीं ये ठेकेदार परमात्मा ने बनाया है। हम जैसे मान लीजिए हम अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुए, तब तक हमको जाति का पता नहीं था। समाज में तो हमको जाति का पता होता, तो परमात्मा केवल एक मानव जाति बना के भेजता है, तो मैं वही मानव जाति जाएगा। हम तो यही निवेदन करेंगे सरकार से भी कि सरकार ये जो विद्यालय बंद करे, इसको विद्यालय को बंद करना बंद करे। वो जहाँ जैसे है उसको यथावत करे, उसको और सुदृढ़ बनाए, उसमें शिक्षा की क्वालिटी और सुदृढ़ करे। तो इन 24 ग्राम सभाओं में क्या आपके द्वारा काम हुआ है? हाँ, करीब करीब 24 ग्राम सभा में कुछ न कुछ, एक न दो, दो न तीन, एक काम कराए हैं। कोई ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम जो है नाली खड़ंजा और इंटरलॉकिंग से संबंधित है। कुछ काम देवी देवता और सार्वजनिक स्थल पे टिन सेट का भी काम हुआ है। देखिए, हमारे 24 ग्राम सभा में हमको लगता है कि कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं है जहाँ काम न हुआ है। कि आपकी जो सेक्टर है वो कितने ग्राम सभाओं को मिला करके एक सेक्टर नंबर बना हुआ है? हमारा सेक्टर नंबर 2 है जो चहनिया का, उसमें 24 ग्राम सभाएं हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा। और इस वक्त मैं आ चुका हूँ सेक्टर नंबर 2 चहनिया ब्लॉक के अंतर्गत। हमारे ठीक साथ मौजूद हैं हमारे रविंद्र यादव, सेक्टर नंबर 2 के जिला पंचायत सदस्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे निष्पक्ष धारा के इस पॉडकास्ट पर। धन्यवाद आपका। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपकी जो सेक्टर है वो कितने ग्राम सभाओं को मिला करके एक सेक्टर नंबर बना हुआ है? हमारा सेक्टर नंबर 2 है जो चहनिया का, उसमें 24 ग्राम सभाएं हैं। और क्या इसमें वोटर हैं, जनसंख्या क्या है? एक सेक्टर करीब करीब हमको लगता है कि 50,000 जनसंख्या के आधार पर बनता है जी। और लमसम वोटर 35-40 के आसपास होते हैं। आप अपने ऐसे कौन से गांव में काम कराए हैं जो अति आवश्यक हो? देखिए, हमारे 24 ग्राम सभा में हमको लगता है कि कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं है जहाँ काम न हुआ है। जी। और जनता का कोई भी काम हो, सब सर्वोपरि रहता है जी। उसमें कोई छोटा कोई बड़ा काम नहीं होता है। जनता के अनुसार जो काम मांगते हैं उसके अनुसार काम किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम जो है नाली खड़ंजा और इंटरलॉकिंग से संबंधित है। कुछ काम देवी देवता और सार्वजनिक स्थल पे टिन सेट का भी काम हुआ है, जो जनता के प्रति और समाज के प्रति भी अति आवश्यक है। और गरीब दुखियों के घर में मतलब शादी ब्याह होता है तो बच्चों का शादी करने में दिक्कत होती है, टेंट उंट नहीं लगा पाते हैं, तो टिन सेट का जो काम है उसमें अपना काम कर लेते हैं लोग। उसमें लाइट भी रहती है, पंखा भी रहता है, तो लाइट वाइट की व्यवस्था उनको नहीं करना पड़ता है। उनका बेचारे गरीब होते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं मदद हो पाती है जिला पंचायत के द्वारा। जी। आपको लगभग आपका 24 गांव है, ग्राम सभाएं हैं, तो इन 24 ग्राम सभाओं में क्या आपके द्वारा काम हुआ है? हाँ, करीब करीब 24 ग्राम सभा में कुछ न कुछ, एक न दो, दो न तीन, एक काम कराए हैं। कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं है जिसमें काम न हुआ हो। ऐसा कहीं आपको ये फील तो नहीं होता होगा कि आप पार्टी के सदस्य नहीं, सत्ताधारी पार्टी के सदस्य नहीं है और आपको काम देने में, जैसे कि आपने ये योजनाएं बनाई कि मुझे ये चाहिए, कई रुकावट तो पैदा नहीं होती? नहीं, होती है। ये कैसा? होती है। सत्ता पक्ष का जो जिला पंचायत है उसको अधिक काम मिलता है जी। और हम लोग विपक्ष के हैं और हमको कम काम मिलता है। जैसे सत्ता पक्ष वालों को ज़्यादा 10-5 काम मिलता है, 15 काम मिल जाता है। हाँ। हम लोग 2-3-4 काम में रह जाते हैं, इसीलिए हम लोग को थोड़ा दिक्कत परेशानी तो होती है। सत्ता में रहते हम लोग को भी काम होता, जनता का अच्छा काम हो गया होता। और हम जिला पंचायत बने हैं, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, सेवा करने का मौका दिया है, लेकिन हम उनके अनुरूप हम नहीं काम कर पाए हैं। हमको खुद इस बात का मलाल है कि हम जो चाहते थे काम करने की, हमारी जो मंशा थी वो हम नहीं पूरा कर पाए। कृषि नीति को लेकर अगर कहा जाए तो किसान की सरकार के द्वारा एक मानसिकता थी कि किसान की जो आमदनी दुगुनी करने के लिए वादे लेकर तमाम आए और इस सरकार ने इस पे क्या ठोस कदम उठाए? सरकार इस मुद्दे पर फेलियर है। बताइए, किसान को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, खाद चाहिए, बीज चाहिए, तीनों व्यवस्थाओं में सरकार फेल जा रही है। खाद का रेट बढ़ा करके वेट कम कर दे रही हैं। जैसे घड़ी पाउडर देखे हैं ना, घड़ी पाउडर 10 रुपये का ही मिलता है। पहले आधा 500 ग्राम मिलता था 10 रुपये का, आज 150 ग्राम भी 10 रुपये का मिलता है। उसी रवैये पे सरकार चल रही है। बड़े पूंजीपतियों के फ़ायदा के लिए क्या बोलते हैं, DAP या यूरिया के बोरी को खसका दे रहे हैं, नीचे से काट के निकाल दे रहे हैं, रेट यथावत कर रहे हैं।
जीएसटी उस पर लगा दे रहे हैं। अब तो जीएसटी का भी ये लोग पहाड़ा पढ़ रहे हैं कि नहीं जीएसटी कम कर दिए, कम कर दिए। किनकी कम हुई जीएसटी? किसानों की उसमें फ़ायदा हुआ है? बिजली के बिल पर कोई फ़ायदा हुआ है? डीजल पर कोई फ़ायदा हुआ है किसानों का? ये तो महंगाई बढ़ाए हैं, किसानों का कमर टूट रही है। डीजल का रेट बढ़ाए हैं, बिजली का बिल बढ़ाए हैं, खाद का रेट बढ़ाए हैं, जुताई बढ़ गई। किसानों को ही नहीं चाहिए भैया कि कुछ सस्ता मिले जिससे किसान अपने समय से बुआई कर ले? यही ना है किसानों का। क्या इनका फ़ायदा मिला? कुछ नहीं है। किसान बेचारे रो रहे हैं, उनकी जो फसल लगाए हैं उसका दाम भी नहीं मिल पाता। हम भी किसान के बेटे, हम भी खेती करते हैं, हम भी उस चीज़ को अनुभव करते हैं। रात रात किसान जा कर के पानी भरता, उसकी मजदूरी नहीं मिल पाती किसानी से। इसीलिए किसान धीरे धीरे कृषि से दूर होते जा रहा है। उनके बच्चे नहीं चाहते कि हम किसानी करें। हमारे घर के बेटे हैं, वो भी नहीं चाहते किसानी करें। हम लोग भाई हैं, करना है खेती गृहस्थी, बाप की कमाई है, उसको हम लोग बचा के रखना है। लेकिन आज के जनरेशन के बच्चे किसानी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो घाटे का सौदा है। बहुत पहले नेताजी थे, जो मुलायम सिंह यादव जी, सदैव नेताजी ने कहा था कि देश की तरक्की तभी होगी जब किसान खेत खलिहान से विकसित होगा, तब देश की तरक्की होगी। लेकिन किसान बेचारा रो रहा है, भुखमरी के कगार पे आ जाएगा किसान। सरकार की मानसिकता थी कि जिस भी कॉलेज में जो भी स्कूली बच्चों में 50 से बच्चे कम है, उसको एक दूसरे के साथ विलय किया जाए। तो इस सरकार की मानसिकता क्या थी? बताइए, आप इसमें पूछता हूँ। एक विद्यालय जैसे हमारे सेक्टर में कई विद्यालय ऐसे हैं, 50 विद्यालय से भी 50 से संख्या कम भी है, ज़्यादा भी है। अब मर्ज कर रहे हैं। जो लड़का 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाएगा पढ़े, तो जाएगा? गरीब का बच्चा साइकिल उपलब्ध नहीं होगी, पैदल जाएगा? नहीं जा पाएगा। तो पास में विद्यालय रहता था तो जाकर के बच्चे पढ़ लिख लेते थे। लेकिन अब दूर हो जाएगा तो कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं। कोई गार्जियन कितना ट्रांसपोर्टिंग खर्च देगा? वो अपना जीविकोपार्जन करेगा कि ट्रांसपोर्टिंग खर्च बच्चों को पढ़ाने के लिए ले जाएगा? हम तो यही निवेदन करेंगे सरकार से भी कि सरकार ये जो विद्यालय बंद करे, इसको विद्यालय को बंद करना बंद करे। वो जहाँ जैसे है उसको यथावत करे, उसको और सुदृढ़ बनाए, उसमें शिक्षा की क्वालिटी और सुदृढ़ करे। इसलिए बच्चों का भी विकास होगा, शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा तो देश के विकास होगा। आपकी जो जिला सेक्टर नंबर 2 है, उसके लिए आपका क्या सोच है? देखिए, हमारी यही सोच है। हम सेक्टर नंबर 2 की जनता जनार्दन से हमारी अपेक्षा है और उनके अनुरूप हम उतरना चाहते थे, लेकिन सरकार नहीं रहने के कारण हम उनके करीब करीब अनुरूप नहीं उतर पाए हैं। कुछ लोग असंतुष्ट हैं। मैं चाहता हूं कि जो सेक्टर नंबर 2 की जनता है वो सम्मान से, सामाजिक सद्भावना से, भाईचारा के बाद व्यवस्था बना करके मिलजुल करके रहे। हम यही चाहेंगे कि समाज में कोई किसी प्रकार का भेदभाव न रहे, ऊंच नीच न रहे। अपने बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाने पर विशेष ध्यान दें, शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। आपने अभी कृषि प्रधान देश की बात कहा कि किसानों के बारे में जो बातें कही, कहीं ना कहीं आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो वर्तमान समय है, ये युवाओं का समय चल रहा है। आप युवा युवतियों के बारे में क्या सोचते हैं? उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि कैसे वो देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें? हम अपने देश के, प्रदेश के और क्षेत्र के जी युवा युवतियों से चाहेंगे कि वो पहले शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। यदि शिक्षा रहेगी तो उनको अपना हक अधिकार लड़ने मांगने का अधिकार मिलेगा। जानकारी रहेगी तभी मांग सकते हैं। जब जानकारी नहीं रहेगी तो नहीं मांग सकते। तो पहले अपने शिक्षित बने, अपने घर गांव गिराव के बच्चों को भी शिक्षित करने की प्रेरणा दें, जिससे देश की भी तरक्की होगी, समाज की भी तरक्की, उनके घर परिवार की भी तरक्की होगी। चुनाव ये जो चल रहे हैं, युवाओं को लड़ना चाहिए? क्यों नहीं लड़ना चाहिए? लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार। जो 18 साल से ऊपर का हो गया है उसको लड़ने का अधिकार है। लड़ सकता है। हम कर। तो क्या ये चुनाव पैसे के लिए लड़ा जाए या विकास के लिए? नहीं, विकास के लिए। पैसे के लिए देखिए, राजनीति कोई धंधा नहीं है। राजनीति एक समाज सेवा है। इसमें जो भी आता है समाज सेवा के पर्पज। जो यदि राजनीति को धंधा बना के आता है तो बहुत बेवकूफ़ी का काम करता है। राजनीति समाज सेवा है। बड़े बुजुर्गों से, अपने नेताओं से, आदर्शों से, महापुरुषों से सीखना हमको पड़ेगा। वो जो रास्ता बताएं, लोहिया जी, माननीय कांशीराम जी, अम्बेडकर जी, चाहे नेताजी, जो जो रास्ता बताए हैं उसके अनुसार हम लोग को अनुसरण करके चलना पड़ेगा। तब समाज का सुधार होगा, देश की तरक्की होगी। क्या आप आने वाले पंचायती राज के सेक्टर नंबर 2 से फिर से चुनाव लड़ेंगे? यदि जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जनता की मंशा होगी और तो लड़ूंगा चुनाव।
तो क्या वो मुख्य बिंदु होंगे जो अभी आपने चुनाव में है और फिर चुनाव आ रहा है, लड़ेंगे, तो पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में लड़ने की क्या स्थिति है, क्या परिवर्तन है? नहीं, पहले देखिए, पहली बार मैं चुनाव लड़ा तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब तो करीब करीब हमको सब लोग जानते पहचानते हैं। पहले मैं बहुत कम लोग मुझे जानते पहचानते थे। कठिनाइयाँ तो नहीं होंगी, लेकिन समाज है, कुछ न कुछ कठिनाइयाँ तो आएंगी ही सामने। लेकिन रही विकास की बात, विकास पे चुनाव लड़ा जाएगा और मैं सबके सुख दुख में हर समय शरीक रहा हूँ। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो मुझे कहेगा कि नहीं फला आदमी हमारे दुख सुख में नहीं आया होगा। हाँ, विकास मैं किया हूँ, लेकिन मैं खुद उस विकास से संतुष्ट नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि सरकार नहीं थी। यदि सरकार रही होती तो कहीं मैं और चढ़ बढ़ के विकास किया होता क्षेत्र में। लोग कहते हैं कि जब नेता बनते हैं तो वो जातियों को ज़्यादा तजुर्बो देते हैं, तो क्या आप जाति विशेष मानते हैं जातियों को लेकर? हम एक जाति मानते हैं, मानव जाति है। मानव जाति है। ऐसा क्यों? नहीं, ये परमात्मा ने बनाया है। हम जैसे मान लीजिए, हम अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुए, तब तक हमको जाति का पता नहीं था। जी। समाज में तो हमको जाति का पता हुआ। तो परमात्मा केवल एक मानव जाति बना के भेजता है, तो मैं वही मानव जाति जानता हूँ। कोई जाति धर्म नहीं है, सब एक भाईचारा है, भाई सब हैं। हम लोग पढ़ते थे ना, क्लास फलाईवा के स्कूल के हम प्रोडक्ट हैं। तो हम लोग पढ़ते थे ना, तो वहाँ सभी लोगों को सुबह शाम प्रणाम किया जाता था, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। तो हम लोग वहाँ से शिक्षा लिए हैं, तो हमको शिष्टाचार वहाँ से मिला है कि जाति नहीं है। जाति रहती तो बताइए, समाज में इतनी दूषित समाज हो चुका है, जाति धर्म हेन तेन करके छुआछूत की भावनाओं से। ये सब गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। हम विद्यालय में पढ़ते हैं, उसी बाल्टी में हम भी पानी पीते थे। एक मिस्टर का भी बेटा पानी पीता था, दाई जो होती थी हमारे, उसका बेटा भी पानी पीता था। वहाँ तो नहीं छुआछूत था। अब यहाँ घर आने के बाद छुआछूत हो गया। ये नहीं होना चाहिए। हम चाहेंगे समाज इस बात को अवॉइड करे, समाज में सामाजिकता रहे, सद्भावना रहे। अगला चुनाव आप जब लड़ेंगे तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा चुनाव। किस तरह से पारदर्शिता आप कर रहे हैं, किस तरह से पारदर्शिता को दिखाएंगे? जैसे अभी है और फिर चुनाव लड़ेंगे, तमाम तरह के प्रत्याशी रहेंगे, आपके जानने वाले होंगे, आपको चाहने वाले होंगे, कुछ आपके विरोधी भी होंगे। उस समय उस तरह की कड़ियों कैसे बटोरेंगे? देखिए, कोई भी परीक्षा देने जाएंगे तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका उत्तर हमको याद रहता है, उसका हम हल निकाल लेते हैं। जो प्रश्न हमको नहीं आता उसको बाद में करके उसकी भी सलूशन निकालते हैं। निकाल कर उनका भी हम सलूशन निकाल करके उनका भी निवारण करेंगे, उनका भी आग्रह करके आशीर्वाद लेंगे। जनता का आशीर्वाद लेने के लिए मैं जहाँ तक होगा मैं प्रयास करूँगा। आपने अभी तक जितना भी काम कराया है, तो ये अहम सवाल है, जनता के लिए सवाल है। जितना भी आपने काम कराया है, क्या उस पर एक भी जांच बैठा है? जांच तो एक आध दो काम का मनरेगा में था, उसमें बैठी थी जांच। तो क्या निकला? नहीं, पारदर्शिता थी, काम में कोई दिक्कत नहीं थी। ठेकेदार की थोड़ा लापरवाही की वजह से हुआ था। हम लोग वहाँ खड़े होकर के उस काम को कराए हैं, ढंग से काम हो गया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। लेकिन आगे मतलब ये सुनाई देता है, जैसे हम मीडिया कर्मियों को सुनाई देता है कि जो काम देता है वो परसेंटेज में बांट लेता है, जो काम देता है वह खुद ही खराब करवाता है। ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे ग्राम सभा में काम हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा। हमारे गांव के लोग अपने दरवाजे के सामने खुद खड़ा होकर काम कराए हैं। हम अपने दरवाजे के सामने खुद काम कराए हैं, खुद पानी गिरवाए हैं रोड के ऊपर, खुद हम लोग पानी ठेकेदार के बैठ करके पानी भैया लगाओ, जनरेटर लगा के पानी लगवाए हैं। यदि जागरूक रहेंगे, देखिए सरकार जो काम कोई देता है लेता है, कोई ठेकेदार रहेगा तो उसकी आप मदद करिएगा, वो तो काम करेगा। आप उसके साथ सौतेला व्यवहार या कुछ गलत करेंगे तो नहीं कर पाएगा। विरोध मत करिए, उसके साथ सद्भावना बनाकर काम करिए, कराइए, काम अच्छा हुआ। आप देश के बारे में क्या सोचते हैं? हम तो चाहेंगे कि हमारा देश तरक्की करे, देश के सभी सम्मानित जनता जनार्दन ऐसा मिलजुल करके सामंजस्य बना करके अपना एक भाईचारा संबंध से रहें, जिससे देश की तरक्की होगी। सब युवाओं का है वो शिक्षित बने, तब देश के विकास होगा। जैसे कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को ही धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी क्यों नाम दिया गया है? बताइए हमको ना, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बाद इस देश में केवल माननीय नेताजी को ही नेताजी कहा गया और किसी को नेताजी नहीं कहा गया। तो धरती से जुड़े थे हमारे नेताजी, परम श्रद्धेय नेताजी धरती से जुड़े हुए थे। वो किसान के बेटे थे, सब सुख दुख जानते थे,
वो शिक्षक भी थे, तो इसलिए वो ज़मीन की हर चीज़ को जानते थे। और नेताजी को नेताजी की भी उपाधि मिली, धरती पुत्र की उपाधि मिली। अभी धरती पुत्र की किसी को उपाधि नहीं मिली है। नेताजी के सुभाष चंद्र बोस जी के बाद माननीय नेताजी को नेताजी की उपाधि मिली, और किसी को नेताजी की उपाधि नहीं मिली। तो नेताजी एक महान पुरुष थे। हम लोग को उनसे सीखना, उनके पता हुए रास्तों पर चलना है। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी उस रास्ते पर चल रहे हैं, पीडीए को जोड़ रहे हैं, पीडीए को साथ में लेकर के चल रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, तो आप समाजवादी पार्टी के थे, हाँ। उस बैनर पे चुनाव लड़े, तो क्या बिहार में आप जा रहे हैं पार्टी लेवल प्रचार करने, तो क्या इसमें गठबंधन है बिहार में, किसी के साथ हैं आप लोग? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फरमान आएगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, हम लोग भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, माननीय लालू जी के साथ हम लोग हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा फरमान आएगा, जैसा आदेश आएगा, पार्टी जिला पार्टी का जैसा आदेश आएगा, माननीय विधायक जी का जैसा आदेश आएगा, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। और ऑलरेडी हम लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है हम लोग बैठे हैं। विधायक जी, हमारे विधायक जी, सकलिया के विधायक जी बहुत सक्रिय रहते हैं, वो जनता के प्रति भी रहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति भी रहते हैं। अपने कार्यकर्ताओं का बड़ा चिंता करते हैं, उनके सुख दुख में हर समय शरीक रहते हैं। इनका आदेश होगा, हम लोग जहाँ कहेंगे तहाँ जाने के लिए तैयार हैं। बिहार में कहेंगे बिहार में जाने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चुनाव को लेकर के उन्होंने क्या दिया है पंचायती राज में कि मेरे सिंबल से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, ना प्रत्याशी। चुनाव तो लड़ेंगे, मेरे बैनर के तले कोई प्रत्याशी नहीं लड़ेगा। तो इस पे आप क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश रहेगा उसको माना जाएगा। और क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम अपने 2400 ग्राम सभा की जनता से निवेदन करेंगे कि आपका सेवक रविंदर यादव फिर चुनाव में आ रहा है, आप लोग मदद करिए और आशीर्वाद अपना बनाइए रहे। सेवक आपकी सेवा में तत्पर रहेगा, कहीं भी 12 बजे रात को भी खोजेंगे, ये सेवक आपसे मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।